सूरज अपना काम खत्म करके घर वापस जा रहा था कि एक खूबसूरत लड़की उसकी ओर आती दिखी। सूरज बहुत खुश हो गया, पर वो लड़की आई तो लेकिन वो भिखारिन थी। सूरज ने उसको भीख दे दी और वो वहाँ से चली गई। अब सूरज काम खत्म करके जब भी आता तो वो लड़की भी आ जाती। सूरज कुछ न कुछ देकर उसे विदा कर देता। एक दिन सूरज काम खत्म करके वापस आ रहा था तो उसको वो भिखारिन लड़की नहीं मिली। सूरज वहीं पर खड़ा हो गया और उसका इंतज़ार करने लगा। अब सूरज के दिल में उसके लिए प्यार उमड़ आया था। कुछ देर के बाद वो लड़की टहलते टहलते वहाँ पर आ गई। सूरज ने बोला, आज कहाँ चली गई थी? तो वो लड़की बोली, आपको मेरी इतनी चिंता क्यों है? जोश जोश में सूरज ने भी बोल दिया, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। ये सुनते ही वो भिखारिन लड़की खुश हो गई। सूरज ने कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और शादी के बाद तुम्हें भीख मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। सूरज ने बोला, तुम्हारे माँ बाप हैं? तो बोली, नहीं, मेरी सिर्फ माँ है। सूरज बोला, ठीक है, मैं कल तुम्हारी माँ से मिलने आऊँगा। सूरज अपने घर में नहीं बताना चाहता था कि उसके घर वाले बोलेंगे कि तूने एक भिखारिन से शादी की है। आखिर भिखारिन कोई जात तो होती नहीं है, लोग मजबूरी में भीख मांगते हैं। सूरज अगले दिन काम खत्म करके उस लड़की मीना के घर गया तो सूरज ने वहां जाकर देखा, उसका घर तो एक झोपड़ का था। बीच आंगन में मीना की माँ चारपाई पर लेटी थी। सूरज ने मीना की माँ से कहा, माँ जी, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। मीना की माँ बोली, बेटा, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो मेरी बेटी की किस्मत है कि तुझ जैसा पति मिला है। अगले 7 दिनों के अंदर ही अंदर सूरज ने मीना से शादी कर ली। सूरज ने एक कमरा दूसरे शहर में किराए पर ले रखा था और मीना को ले जाकर वहीं पर रहने लगा। सूरज की आज पहली रात थी। वो कमरे में गया तो देखा मीना बैठी थी। सूरज पास जाकर बैठ गया और बोला, मीना, अपना चांद सा चेहरा तो दिखा दो। तभी मीना बोल पड़ी, मुझे अपनी माँ की याद आ रही है, क्यों ना हम अपनी माँ के घर चलते हैं। सूरज बोला, इतनी रात हो गई है, कल सुबह चलेंगे। मीना हाथ पैर झपटने लगी कि नहीं, मुझे अभी जाना है। सूरज दूध पीकर सो गया जो मीना अपने कमरे में लेकर आई थी। सुबह जब सूरज उठा तो उसके सिर, कमर और पैर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। सूरज ने मीना को देखा तो उसने अभी भी दुल्हन की ड्रेस पहन रखी थी और सूरज से बोली, आपके लिए चाय बनाकर ले आऊं? सूरज बोला, नहीं, मेरे पैर में और कमर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। मीना बोली, अच्छा ठीक है, मैं आपके लिए जड़ी बूटी वाला दूध लेकर आती हूँ। मीना दूध लेकर आई और सूरज को पिला दिया। दूध पीते ही सूरज के पैरों का दर्द और बढ़ गया तो वो हकीम के पास गया जो कि सूरज का दोस्त था। सूरज ने हकीम को सारी बात बताई कि रात को मैं ठीक था और सुबह उठते ही मेरे कमर और पैरों में बहुत तेज़ दर्द होने लगा। हकीम ने सूरज को दवा दी और बोला, इससे तुम्हारा दर्द ठीक हो जाएगा। अगर आराम न मिले तो मेरे पास आ जाना। 2 दिन के बाद भी सूरज का पैर का दर्द ठीक नहीं हुआ। अगले दिन सूरज फिर से हकीम के पास गया। जब वो जा रहा था तो रास्ते में उसका दोस्त मिल गया और वो सूरज को अपने घर ले गया। करीब 2 घंटे के बाद सूरज हकीम के पास गया तो देखा मीना दवाई लेकर जा रही थी। सूरज ने मीना को बुलाया पर मीना कुछ नहीं बोली और तेज तेज कदमों से वहाँ से चली गई। जब मैं हकीम के पास पहुँचा तो हकीम बोले, तुम इसे जानते हो? सूरज ने कहा, अरे हकीम साहब, यही तो हमारी बीवी है। तुमने देखा नहीं था शादी में? हकीम चौंकते हुए बोला, ये तुम्हारी बीवी है? अरे ये तो बहुत गंदी लड़की है, ये एक गैंग से जुड़ी है, ये 2-4 बार जेल की हवा भी खा चुकी है। इसके काम सुनोगे तो पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी। सूरज बात को टोकते हुए बोला, आखिर बात तो बताओ, क्या बात है? हकीम बोला, ये ऐसी लड़की है, पहले अपने प्यार में फंसाती है और उससे शादी करके उसे अपाहिज बना देती है और फिर उससे भीख मंगवाती है। ये लड़की अकेले नहीं इस काम को अंजाम दे रही है, इसका पूरा ग्रुप है। अब समझ में आया कि तुम्हारे पैरों में अचानक दर्द कैसे उठने लगा। लगता है इसी ने कुछ तुम्हें दूध में मिलाकर पिला दिया होगा, इसी वजह से तुम्हारे पैरों में दर्द होने लगा है। जितनी जल्दी हो सके इसको तुम छोड़ दो। सूरज लंगड़ाते हुए घर गया। मीना ने दरवाज़ा खोला पर वो खुश नहीं हुई। वो बोली, आप आ गए? क्या बोला हकीम ने? अच्छा, आप बैठो, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। सूरज बोला, बंद करो ये नाटक, और उसके बाल पकड़कर बोला, तुम मुझे अपाहिज बनाकर मुझसे भीख मंगवाना चाहती हो?
सूरज ने मीना को 2 थप्पड़ मारे और घसीटकर रूम में बंद कर दिया। सूरज ने पुलिस को बुलाकर उसे पकड़ा दिया और अपने गांव वापस लौट गया। दोस्तों, सच ही कहा गया है कि अपने माँ बाप की राजी से ही शादी करनी चाहिए।